जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 20 और 21 जनवरी 2021 के वृश्चिक राशिफल की। बात करेंगे कि जनवरी माह के ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। साथ ही दोनों ही दिनों का पंचांग भी जानेंगे और इसके अलावा वीडियो के अंत में बात करेंगे कि जब भी आप किसी भी शुभ कार्य के लिए, किसी भी काम के लिए आप घर से निकलते हैं तो किन बातों का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए, जिससे आपको जिस काम के लिए आप जा रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता मिले। तो राशिफल जानने से पहले दोनों ही दिनों का पंचांग जान लेते हैं। पहले बात करेंगे 20 जनवरी की। 20 जनवरी बुधवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी और सप्तमी तिथि ये दोपहर 1:16 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सिद्ध नाम का योग रहेगा और रेवती नक्षत्र है। अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12:11 से लेकर 12:53 तक का है। राहु काल का समय दोपहर 12:33 से लेकर 1:51 तक का है। बात करते हैं 21 जनवरी की। 21 जनवरी गुरुवार का दिन रहेगा। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी और अष्टमी तिथि दोपहर 3:51 तक रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। साध्य योग रहेगा और अश्विनी नक्षत्र है। अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12:11 से लेकर 12:53 तक का है। राहु काल का समय दोपहर 1:52 से लेकर 3:11 तक का रहेगा। तो आप कोई भी शुभ कार्य करें, नया निवेश करें या नए काम की शुरुआत करें तो आप अभिजीत मुहूर्त में करें। राहु काल में इस तरह का कोई भी कार्य आप बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि राहु काल में किया गया कोई भी कार्य शुभ फलदायी नहीं होता। हालांकि 20 जनवरी को सर्वार्थ सिद्धि नाम का योग बन रहा है, जो कि बहुत ही शुभ योग है। किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए या किसी भी चीज़ की खरीदारी के लिए ये बहुत ही शुभ योग माना गया है। इस योग में जो भी कार्य किया जाए या जो भी खरीदारी की जाए उसमें अपार सफलता मिलती है। बहुत ही लंबे समय तक उसका लाभ मिलता है। इसलिए आप कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं, खरीदारी करना चाहते हैं तो 20 जनवरी का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। और अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशिफल की। जानते हैं कि कैसे रहेंगे दोनों ही दिन आपके लिए। तो समय आपके लिए थोड़ा सा परेशानी भरा रह सकता है। इस दौरान आपको कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता रहेगी। किसी ना किसी बात को लेकर आप इस समय परेशान रहोगे, तनाव में रहोगे। चिंता का समय रह सकता है आपके लिए और ये स्थिति आपके लिए इसलिए बनेगी क्योंकि चंद्रमा अशुभ स्थिति में रहेगा। छठे भाव का चंद्रमा है यहाँ और छठे भाव का चंद्रमा ये नकारात्मकता को दर्शाता है। रोग, ऋण और शत्रुता का भाव है ये। तो क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और जब चंद्रमा अशुभ स्थिति में होता है तो ये मानसिक परेशानियों का कारण बनता है। इसलिए इस समय आपका मन कमज़ोर रहेगा और मन कमज़ोर होने की वजह से आप छोटी छोटी बातों पर परेशान हो सकते हैं, क्रोधी हो सकते हैं। सही समय पर सही निर्णय लेने में भी इस समय आपको परेशानी रहेगी। तो अगर अचानक से आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो आप अपने किसी अनुभवी मित्र या किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से, अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह से ही आप लें। इसके अलावा इस समय आपको शत्रु भी परेशान करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं, तो शत्रुओं से भी आपको सावधान रहना है और यात्राओं से भी इस समय आपको बचना है। विशेषकर आपको वाहन बहुत ही सावधानी से चलाना है। अगर यात्रा के दौरान आप खुद वाहन चलाते हैं तो सावधानी से चलाएं। और नौकरी या व्यवसाय बदलने का विचार भी इस समय आपके मन में आ सकता है, लेकिन कोई भी परिवर्तन इस समय आप बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगा। पैसों के लेन देन में भी सावधानी बरतें। किसी भी तरह के पैसों का लेन देन इस समय बिल्कुल नहीं करें और अपने फिजूल खर्चों पर भी नियंत्रण रखें। हालांकि धन का आगमन आपके लिए बना रहेगा, धन में वृद्धि होगी, दैनिक आय आपकी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप अपने फिजूल खर्चों पर नियंत्रण रख पाओगे तो आपको कोई भी आर्थिक परेशानी इस समय नहीं होगी। भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन में कुछ अनबन मनमुटाव हो सकता है। इसलिए अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझें। तनाव और लड़ाई झगड़ों की स्थिति अपने रिश्तों में, अपने घर में बिल्कुल भी इस समय पैदा न होने दें। अपने क्रोध पर, शब्दों पर नियंत्रण रखें। प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूल नहीं है। अगर आप किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो अभी आप सही समय का इंतज़ार करें, कि एक तो पहले ही ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं है और इस समय आप अपने मन की बात कहने की भी हिम्मत भी नहीं जुटा पाओगे। आपके कार्य क्षेत्र में भी परेशानियां आ सकती हैं। आपके सहयोगी कर्मी आपका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं या आपको अपने वरिष्ठों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। तो सतर्क रहें। इसीलिए आप
आप अपनी मेहनत और कार्यों से भी इस समय असंतुष्ट रहोगे। लेकिन आपको बेवजह किसी के झगड़ों में नहीं पड़ना है, विवादों में नहीं फंसना है और बेवजह के कार्यों में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। अपने कार्य पर आप फोकस बना कर रखें, मेहनत करें। आप अपने कार्य भी समय पर पूर्ण कर पाएंगे, बेवजह आपका समय भी वेस्ट नहीं होगा। और इसके साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना है। इससे में आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी हो सकती है। आँखों से संबंधित, पेट से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं या सिर दर्द की शिकायत आपको रहेगी। तो इसीलिए अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान आप रखें। तो कुल मिलाकर सावधानी भरा समय है आपके लिए। सावधानी से चलेंगे तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। और भगवान गणेश जी की आराधना आप कर लें, इससे आपको बहुत अधिक लाभ रहेगा। कोई भी काम आप घर से करने के लिए निकलते हैं तो उससे पहले आप भगवान गणेश जी का ध्यान करके ही निकलें। हनुमान चालीसा का पाठ करके आप घर से निकलें तो इससे आपको बहुत अधिक लाभ रहेगा। दोस्तों, बात करते हैं कि घर से निकलते समय आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्या शगुन और अपशगुन माने गए हैं जो आपको घर से बाहर जाते समय ध्यान रखने चाहिए। तो दोस्तों, जब भी घर से बाहर निकलते हैं आप, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है ज़रूरी, ताकि जिस भी काम के लिए आप घर से बाहर जाएं उसमें आपको सफलता मिल सके, वो कार्य आपका सफल हो सके। तो इसमें जो सबसे मुख्य, जो सबसे ख़ास बात है वो ये कि जो कि हर सदस्य को ध्यान में भी रखनी है कि जब भी कोई व्यक्ति घर से बाहर निकले किसी भी कार्य के लिए, तो उसे पीछे से टोकना नहीं है, आवाज़ नहीं लगानी है। अगर आपको कुछ सामान उस व्यक्ति को देना है या उनसे कुछ कहना है तो आप खुद बाहर जाएं, उस व्यक्ति के पास आप खुद जाकर उनके पास उस सामान को दें या उनसे कुछ कहें। जब आप घर के भीतर से आवाज़ लगाकर उस व्यक्ति को वापस बुलाते हैं तो जिस काम के लिए वो व्यक्ति जा रहा है उस काम में टोक लग जाती है, विघ्न पड़ जाता है। और जब भी आप घर से निकलें तो कभी भी पौने समय और सही 12 बजे नहीं निकलना है। पौने समय यानी कि जिसमें 45 मिनट हो, जैसे 11:45, 12:45, 2:45, 1:45। तो ऐसे समय में आपको नहीं निकलना है। आप 1-2 मिनट का आगे पीछे कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पूरे पौने और पूरे 12 बजे आपको नहीं निकलना चाहिए। और इसके अलावा घर के मुख्य द्वार पर पानी के छोटे-छोटे कलश रखने चाहिए। और आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ी भी डाल लें और कलश इस तरह से रखें ताकि जब भी घर का कोई भी सदस्य घर से बाहर जाए या फिर घर के अंदर आए तो उसे वह कलश दिखने चाहिए। इससे मानसिक शांति बढ़ती है। अगर आप किसी विशेष काम के लिए जा रहे हैं, यानी नौकरी का या कोई भी किसी भी चीज़ का, कोई भी आपका इंटरव्यू है, एग्ज़ाम है, तो या कोई बड़ी डील आपको करनी है या शादी ब्याह के संबंध तय करने हैं आपको, तो आप जब भी घर से निकलें तो घर से निकलने से पहले आप घर के मंदिर की घंटी बजा कर जाएं। इससे हर काम में सफलता मिलेगी आपको, आपका हर काम सफल होगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही नई नई जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे, इसी शुभकामना के साथ जय माता दी।